तीन सेल होते हैं, ठीक है। तीन सेल में ये नीचे में ये दो सिनर्जिड सेल है बच्चे, इट इज दैट टू सिनर्जिड सेल, और ये बच्चे पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एग सेल। तो आपने कहा कि टू सिनर्जिड सेल और वन एग सेल इज दैट कंप्लीटली स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एग apparatus। तो ऊपर में बच्चे तीन सेल होता है, नीचे में बच्चे तीन सेल होते हैं, ठीक है, और बीच में क्या होते हैं बच्चे, एक सेंट्रल सेल होता है, इस तरह का एक सेल है दैट इज सेंट्रल सेल, ठीक है। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर यहाँ पे इंडिकेट किया गया सेंट्रल सेल को। तो कितने सेल है बच्चे, तो ऊपर में तीन सेल, नीचे में तीन सेल, 6 हो गया, 3 3 6, और ये कंप्लीट सेंट्रल सेल व्हिच इज कॉल्ड 7 सेल। तो यहाँ पे बच्चे आपको 7 सेल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और यहाँ पे बच्चे सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है। अगर हम अपने हिसाब से इसका डायग्राम बनाए बच्चे तो एकदम देखते देखते डायग्राम की बात करें तो आपको एक एम्ब्रियो सैक की अगर बात करें इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक में ऊपर में बच्चे तीन सेल होगा, इस तरह से स्ट्रक्चर देख सकते हैं, 1 2 3, यहाँ पे तीन सेल होंगे, नीचे में बच्चे दो सेल, इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, नीचे में दो सिनर्जिड सेल है, ऊपर में बच्चे एक सेल है बच्चे। यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, 2 पोलर न्यूक्लियाई होगा। उसके बाद आप कह सकते हो यहाँ पे बीच में बच्चे आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल सेल, इस तरह का स्ट्रक्चर दैट इज सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल सबसे बड़ा सेल होता है बच्चे किसी भी एम्ब्रियो सैक का। तो यहाँ पे हमने कहा कि बच्चे एम्ब्रियो सैक में ऊपर में जो सेल दिखा रहे हैं बच्चे, हियर इज दैट 3 एंटीपोडल सेल। यहाँ पे हमने कहा कि बच्चे 3 एंटीपोडल सेल है, एंटीपोडल सेल। 3 एंटीपोडल सेल जो होता है बच्चे, ये क्या होता है बच्चे, ये हैप्लॉइड सेल होता है, हैप्लॉइड सेल होता है, ठीक है। यानी कि इसमें 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम आप कह सकते हो, हैप्लॉइड सेल होता है। यहाँ पे बच्चे इसको हम तीनों सेल को कलेक्टिवली कहते हैं बच्चे एग apparatus, हियर इज दैट एग apparatus। तो यहाँ पे हमने कहा बच्चे इसे एग apparatus नाम दिया। एग apparatus में 3 सेल होते हैं बच्चे, 3 सेल होते हैं। इस 3 सेल की अगर बात करें तो इसमें 2 सिनर्जिड सेल होता, 2 सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल होते हैं बच्चे, जो क्या किसी न किसी तरह ये क्या करते हैं कि पॉलन ट्यूब को डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह से आना है। पॉलन ट्यूब ऐसे आके नीचे यहाँ पे जाएगा तो इसको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। और ऊपर में बच्चे यहाँ पे एक सिंगल 1 एग सेल होता है। एक सेल जो होता है बच्चे यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा फीमेल गैमेटोफाइट को, या आप कह सकते हैं फीमेल गैमेट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा बच्चे कि ऊपर में जो यहाँ पे है बच्चे दैट इज कॉल्ड एग सेल, आपने इसे नाम दिया ये एग सेल है। ये क्या करता है, फीमेल गैमेट को रिप्रेजेंट करता है। और बच्चे यहाँ पे ये 2 सेल जो है दैट इज कॉल्ड सिनर्जिड सेल, आप इसे सिनर्जिड सेल कहते हैं। तो हमने कहा कि एक एम्ब्रियो सैक के अंदर सब कितने सेल होते हैं, याद रखना बच्चे। एक एम्ब्रियो सैक के अंदर ऊपर में 3 सेल है बच्चे, ठीक है, नीचे में 3 सेल है, 3 और 3 6, और 1 इज दैट सेंट्रल सेल। ये जो बच्चे इसे हम कहते हैं लाल कलर से जो हमने इंडिकेट किया है इसे कहते हैं सेंट्रल सेल। यहाँ देखिए बच्चे इस तरह से इंडिकेट किया, तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर सेल है, इसे सेंट्रल सेल कहते हैं। और ये आप कह सकते हैं कि सर ये लार्जेस्ट सेल होता है, सबसे बड़ा सेल जो होता है एम्ब्रियो सैक का होता है वो क्या होता है, एम्ब्रियो सैक आई मीन कह सकते हैं सेंट्रल सेल होता है। अब इसी सेंट्रल सेल में क्या इंक्लूड होता है बच्चे, इसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है, 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है, या इसी को आप सेकेंडरी न्यूक्लियस कह सकते हो, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस या सेकेंडरी सेल कह सकते हो। तो हमने क्या कहा बच्चे कि एक एम्ब्रियो सैक में कितने सेल होते हैं सर, तो एक एम्ब्रियो सैक में 7 सेल होते हैं, 3 एंटीपोडल सेल, और आपने कहा कि 2 सिनर्जिड सेल, 1 एग सेल एंड 1 सेंट्रल सेल। सर कितने न्यूक्लियाई होते हैं एक न्यूक्लियस में, एक एम्ब्रियो सैक के अंदर, देखिए बच्चे 3 एंटीपोडल सेल है तो 1 2 3 न्यूक्लियाई। यहाँ पे आपने कहा कि सर एग apparatus में 3 सेल है तो यहाँ पे भी 3 न्यूक्लियाई, 3 3 6, और यहाँ पे 1 and 2, यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई है, तो टोटल हो गए बच्चे 8 न्यूक्लियाई। तो एक एम्ब्रियो सैक के अंदर पूछा जाता है कि एक एम्ब्रियो सैक के अंदर कितने सेल है और कितने न्यूक्लियाई है। तो एक एम्ब्रियो सैक के अंदर बच्चे आप कह सकते हैं कि सर 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। एक एम्ब्रियो सैक के अंदर 7 सेल है बच्चे, 3 ऊपर में सेल है, 3 नीचे में है, और एक सेंट्रल सेल, टोटल 7 सेल हो गए बच्चे। और न्यूक्लियाई देखेंगे तो 1 2 3 न्यूक्लियाई ऊपर में, 3 न्यूक्लियाई नीचे में, और यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई है। तो आप कह सकते हैं कि एम्ब्रियो सैक जो होता है बच्चे वो 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। तो आप कह सकते हैं एम्ब्रियो सैक क्या होता है बच्चे, तो हमने कहा कि हियर इज दैट एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक की अगर बात करें बच्चे, एम्ब्रियो सैक क्या होता है, इट इज 7 सेल, आप कह सकते हो इट इज 7 सेल, इसके अंदर 7 सेल होते हैं, इट इज 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। इसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। इट इज 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। 7 सेल की अगर बात करें तो 7 सेल में क्या क्या आते हैं बच्चे, अगर आपसे डिस्क्राइब किया जाएगा कि सर 7 सेल में क्या क्या आता है, तो हमने कहा कि सर यहाँ पे 7 सेल देखने को मिलता है।
7 सेल में आप कह सकते हैं बच्चे 3 एंटीपोडल सेल होता है, 3 एंटीपोडल सेल होते हैं बच्चे, 3 एंटीपोडल सेल होते हैं, ठीक है। इसके अंदर और क्या होता है बच्चे, तो आपने कहा सर इसमें 2 सिनर्जिड सेल होता है बच्चे, 2 सिनर्जिड सेल होते हैं, ठीक है, 2 सिनर्जिड सेल होते हैं बच्चे। एक एग सेल होता है, 1 एग सेल होते हैं बच्चे, 1 एग सेल होते हैं। और इसके अलावा कह सकते हैं 1 सेंट्रल सेल होते हैं, 1 सेंट्रल सेल होते हैं। तो हमने कहा बच्चे 7 सेल है, 7 सेल में 3 एंटीपोडल सेल, 2 सिनर्जिड सेल, 1 एग सेल और 1 सेंट्रल सेल, टोटल हो गया बच्चे 7 सेल। सर एक न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है, 8 न्यूक्लियाई इसके अंदर होता है। सर 3 एंटीपोडल है तो 3 न्यूक्लियाई हो गया बच्चे, ठीक है। फिर हमने कहा कि सर आपने कहा 1 एग है एपरेटस, 1 एग सेल है तो 1 न्यूक्लियाई यहाँ पे हो गया, 2 सिनर्जिड सेल है तो 2 न्यूक्लियाई यहाँ पे हो गया, टोटल 3 6 न्यूक्लियाई हो गया, और 2 पोलर न्यूक्लियाई यानी 2 न्यूक्लियाई यहाँ पे है, टोटल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। तो हमने कहा व्हाट इज दैट एम्ब्रियो सैक? एम्ब्रियो सैक इज दैट 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर इन व्हिच एग आर प्रेजेंट। और एम्ब्रियो सैक के अंदर ही बच्चे एग प्रेजेंट होगा। सर व्हाई एम्ब्रियो सैक को हम स्टडी करें? तो आपने कहा कि सर एम्ब्रियो सैक को स्टडी करने का रीजन है कि हमें देखना है लोकेशन ऑफ फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट का लोकेशन कहां होता है इन द केस ऑफ फ्लावर। तो हमने कहा कि सर मेल गैमेट का लोकेशन क्या है सर? एंथर है, और फीमेल गैमेट का लोकेशन क्या है बच्चे? तो आपने कहा कि दैट इज एम्ब्रियो सैक। तो हमने कहा कि बच्चों व्हाट इज एम्ब्रियो सैक? एम्ब्रियो सैक इज 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर और इन व्हिच आर एग आर प्रेजेंट।